देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, सोचिए एक ऐसा अमल जो इतना आसान हो कि हर कोई कर सके, लेकिन उसका असर इतना ज़्यादा हो, इतना ज़बरदस्त हो कि ज़िंदगी बदल जाए। एक ऐसा राज अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हारे घर में सिर्फ बरकत ही बरकत होगी, दौलत ही दौलत होगी, पैसा ही पैसा होगा, रिज्क के दरवाजे खुल जाएं और तंगदस्ती, गरीबी आपके घर से, आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं, ये कोई मामूली अमल नहीं, ये वो अमल है जिसके बाद लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये अमल आपको एक रुपए के सिक्के पर करना है। 1 रुपए के सिक्के पर कुरान पाक की सूरह इखलास का ये पावरफुल अमल हमारे बताए गए इस तरीके से कीजिए, आप इसका करिश्मा देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। मालो दौलत इतनी मिलेगी कि संभाले नहीं जाएगी। आपको सिर्फ 1 रुपए का सिक्का लेना है और सूरह इखलास का ये पावरफुल अमल हमारे कहने से कर लेना है, अल्लाह का नाम लेके। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ परेशानियाँ होती थी वहाँ आसानियाँ आ जाती हैं। घर में पहले जहाँ टेंशन होती थी वहाँ सुकून आ जाता है। आप इस अमल को करने के बाद कहेंगे हमारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे कि जहाँ कमी होती थी वहाँ अल्लाह की रहमत से इजाफा होने लगेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं पता नहीं पैसा आता है मगर रुकता नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये मेहनत बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, या घर में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई परेशानी रहती है। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा, ये पावरफुल अमल आपके लिए है। यहाँ हम आपको एक ऐसा अमल बताने वाले हैं, एक ऐसा रूहानी अमल जो न सिर्फ रिज्क को बढ़ाता है, न सिर्फ मालो दौलत को बढ़ाता है, बल्कि दिल को सुकून देता है, घर में मोहब्बत पैदा करता है और अल्लाह की रहमत से आपकी तरफ मालो दौलत को खींच लाता है। ये अमल उन लोगों के लिए भी है जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके लिए भी है जो अपनी मुरादों को पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी हाजतों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, अपने मकसद, अपने कामों को पूरा करवाना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल को आप लोग ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस अमल की एक बहुत ख़ास बात यह है कि इसमें कोई मुश्किल तरीक़ा नहीं, कोई लंबा अमल नहीं, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, न ज़्यादा मेहनत लगेगी। प्यारे दोस्तों, कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। बस एक मामूली सा आपको सिक्का लेना है 1 रुपए का और आपको इस अमल को कर लेना है। लोग हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि इस आसान से अमल से कितनी बड़ी तब्दीली आ गई उनकी ज़िंदगी में। दोस्तों, लेकिन असल बात यह है कि जब नीयत साफ़ हो, यकीन मजबूत हो और अमल को सही तरीके से किया जाए तो अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। सोचिए अगर तुम्हारे घर में इतनी बरकत आ जाए कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। सोचिए अगर आपकी हर जायज़ मुरादें पूरी होने लगे। सोचिए अगर आपकी ज़िंदगी से परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगें। और सोचिए अगर आपको वो सुकून मिल जाए जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं। ये सब मुमकिन है। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो हर शय पर कुदरत रखता है। प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात ये कि यह अमल सिर्फ दौलत लाने तक महदूद नहीं, इसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पर होता है। रिश्तों में बेहतरी, घर में खुशहाली, दिल का इत्मीनान, ये सब इस अमल के फ़ायदे हैं। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है, ये अल्लाह के कलाम का अमल है। और प्यारे दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आपका यकीन, अगर आपने दिल से यकीन कर लिया कि अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा, इंशाअल्लाह इस अमल से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो इंशाअल्लाह मदद ज़रूर आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है
اس عمل میں جو اتنا پاورفل ہے، تو بے شک ہم مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ پیارے دوستوں، لوگ اتنا سوچتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کیسے دور ہو جائے، ہماری زندگی کیسے بدل جائے۔ تو پیارے دوستوں، اس عمل کو ضرور کیجئے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی کمی کا شکار ہوتا ہے۔ کوئی پیسوں کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کے مسائل سے، کوئی صحت کے ایشو سے، پیارے دوستوں، اور کوئی اپنی قسمت کو لے کر مایوس ہے۔ لیکن جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے تو صرف ایک چیز نہیں بلکہ ہر چیز میں بہتری آتی ہے۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہاری زندگی میں رکاوٹ کو ختم کرتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہوا بھی رک جاتا ہے، کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، پیسہ آتے آتے رک جاتا ہے، ڈیل فائنل ہوتے ہوتے کینسل ہو جاتی ہے۔ یہ سب نظر نہ آنے والی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جب یہ عمل آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے دھیرے دھیرے وہ رکاوٹیں ہٹنے لگتی ہیں۔ کام جو پہلے مشکل لگتا تھا وہ آسان ہونے لگے گا، جو دروازے بند تھے وہ کھلنے لگیں گے، اور جو آپ کی مدد نہیں کرتے تھے جو لوگ، وہ خود آپ کی طرف آنے لگیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، اس عمل کا ایک اور زبردست اثر یہ ہوگا کہ آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ آپ نگیٹو اور برے سوچ سے نکل کر پازیٹیو اور امید بھری سوچ کی طرف آئیں گے۔ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو اس کی زندگی خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ گھر کے ماحول پر بھی اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جہاں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے، وہاں محبت اور سمجھ آنے لگتی ہے۔ گھر والوں کے درمیان جو دوریاں ہوتی تھیں وہ کم ہونے لگتی ہیں، اور دھیرے دھیرے ایک ایسا سکون پیدا ہوتا ہے جو ہر کسی کو محسوس ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن پھل نہیں ملتا۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ایک رحمت بن کر آتا ہے، کیونکہ جب اللہ برکت دیتا ہے تو چھوٹی سی محنت بھی بڑے نتیجے دیتی ہے۔ سوچئے، اگر آپ کی ارننگ، آپ کی کمائی وہی رہے لیکن اس میں برکت اتنی ہو جائے کہ آپ کے خرچے خود مینیج ہو جائیں، سیونگز بڑھنے لگیں، اور کبھی پیسوں کی ٹینشن نہ ہو، تو زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اور بہت خاص بات، یہ عمل صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو مشکل میں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی زندگی کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ جو پہلے سے ہی ٹھیک ہیں وہ اور بہتر ہو جاتے ہیں، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو دھیرے دھیرے اپنا اثر دکھائے گا۔ اللہ نے چاہا تو فوراً اثر دکھے گا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے، اور جس کے بغیر کوئی بھی عمل اثر نہیں کرتا، اور وہ ہے یقین۔ زیادہ تر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن دل کے اندر شک ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل کام کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، شاید میرے نصیب میں ہی نہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا، اور بس یہیں پر وہ اپنے آپ کو روک دیتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی روحانی عمل کو کرتے ہیں تو یقین بہت ضروری ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کے دل میں یقین ہوتا ہے تو آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہو، تو پھر چھوٹی یا بڑی سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس عمل کا تیسرا اور بہت ضروری فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستوں، دعا سے قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتی ہیں کہ میرا ٹائم خراب چل رہا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنی طاقت اور اپنے فیصلے کے ذریعے اپنی زندگی کا رخ بنا لیتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کی امید واپس آئے گی، اور آپ کے اندر ایک نئی ہمت پیدا ہوگی۔ اور جب انسان کے اندر ہمت آ جائے تو پھر وہ کام بھی کر جاتا ہے جو پہلے اس کے لیے ناممکن لگتا تھا۔ اس عمل کا ایک اور گہرا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی
आपके लिए बंद दरवाजे को खोलने लगता है। वो मौके जो आपको कभी नज़र नहीं आते थे, वो लोग जो आपकी मदद नहीं करते थे, अचानक आपके सपोर्ट करने लगेंगे प्यारे दोस्तों। और वो रास्ते जो बंद लगते थे धीरे धीरे खुलने लगेंगे प्यारे दोस्तों। अल्लाह पाक के फजलो करम से कामयाबी आपके कदम चूमेगी प्यारे दोस्तों। कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत के बावजूद स्ट्रगल करते रहते हैं। फ़र्क इतना होता है कि एक के पास बरकत होती है, दूसरे के पास नहीं होती। ये अमल आपकी ज़िंदगी में वही बरकत लाएगा। और सिर्फ पैसा ही नहीं, ये अमल आपके दिमागी सुकून को भी मजबूत करेगा, आपकी दिमागी शांति को भी मजबूत करेगा। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं बल्कि सुकून की कमी है। लोगों के पास पैसा है लेकिन चैन नहीं, नींद नहीं, खुशी नहीं। जब आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो धीरे धीरे आपका दिल हल्का होने लगेगा, स्ट्रेस कम होने लगेगा, टेंशन कम हो जाएगी और आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी महसूस करने लगेंगे। इसका एक और बहुत पावरफुल फ़ायदा ये है कि ये अमल आपकी नेगेटिव एनर्जी को आपको नेगेटिव एनर्जी से और बुरी नज़र से बचाता है। अक्सर हमारी परेशानियों का रीज़न सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होता बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। जब आप अल्लाह के कलाम से जुड़े रहते हैं तो आप एक प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, एक हिसार में आ जाते हैं, अल्लाह पाक की अमान में आ जाते हैं, एक ऐसी हिफाजत जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और जब हिफाजत हो, बरकत हो और यकीन हो तो फिर ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, ये सब एक दिन में नहीं होता, या अल्लाह चाहे तो एक दिन में भी हो जाएगा, या अल्लाह चाहे तो वक्त भी लगेगा। इसलिए आपको सब्र करना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, और यकीन के साथ आपको अमल करना है। अब हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं। अगर आप परेशान हैं मालो दौलत के लिए, रोज़ी रिस्क में तंगी है, या फिर जादू टोने के शिकार हैं, नज़र बद है, बुरी नज़र है, या आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, या किसी को किसी से छुड़ाना चाहते हैं, नाजायज़ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, या आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, अपनी परेशानियों से निजात चाहते हैं, किसी भी तरह की परेशानी में हो आप, अगर आप अपना रूहानी इलाज हमसे करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो में नंबर दिख रहा होगा 80 81 92 68 80। इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। इंशाअल्लाह हम आपके लिए ख़ुद अमल करेंगे और आपका रूहानी इलाज करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अगर आप भी परेशान हैं तो इस नंबर पर फ़ौरन मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। इस नंबर पे आप कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे हमसे बात हो जाएगी। नंबर है 8081926880। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, 80 81 92 68 80। आपकी किसी भी तरह का कोई भी मसला हो, इस पर हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह हम आपके लिए अमल करेंगे, आपका रूहानी इलाज करेंगे, जिससे आपका मसला हल हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा, मोहब्बत का हो, औलाद का हो, किसी को नाजायज़ रिश्ता ख़त्म करना हो, किसी को बुलाना हो, रोज़ी रिस्क में बरकत हो चाहिए हो, बीमारी से शिफायाबी के लिए अमल करना हो, इस पर हमसे फ़ौरन रब्ता कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अमल का तरीका जानते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के पास इनकम कम होती है लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं, उनके घर में कभी तंगी महसूस नहीं होती, और कुछ लोग लाखों कमा कर भी परेशान रहते हैं। ये फ़र्क होता है बरकत का। प्यारे दोस्तों, ये अमल आपकी ज़िंदगी में वही बरकत लाएगा। इसका एक बहुत पावरफुल असर ये होगा कि आपकी कमाई के नए नए रास्ते खुलेंगे, अचानक आपको नए आइडियाज़ आने लगेंगे, नए मौके मिलने लगेंगे, और कभी कभी ऐसी जगह से आपको पैसा आएगा, आपके पास ऐसी ऐसी जगह से मालो दौलत आएगी जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, जहां से आपका गुमान भी नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, लोग हैरान होकर कहते हैं ये पैसा यहाँ से कैसे आ गया, ये काम इतनी आसानी से कैसे हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये सब इसी बरकत का नतीजा है। और सबसे ख़ास बात, ये अमल आपको सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि पैसे को संभालना भी सिखाता है। क्योंकि अक्सर होता ये है कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, खर्चे बढ़ जाते हैं और
कई ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन जब बरकत आती है तो खुद ब खुद बेकार के खर्चे कम होने लगते हैं। आपका दिल फिजूल की चीज़ों से हटने लगता है प्यारे दोस्तों, और आपका फोकस, आपकी तवज्जो उन चीज़ों पर आती है जो वाकई में ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, इस अमल का एक और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि आपकी पैसों की टेंशन ख़त्म हो जाती है। आजकल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पैसों की वजह से होता है। लोग ईएमआई, कर्ज, बिल और खर्चों की वजह से परेशान रहते हैं। इंसान दिन रात इसी टेंशन में रहता है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जब आप ये अमल करते हैं, इसे अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपके हालात बदल जाते हैं प्यारे दोस्तों। कर्जे उतरने लगते हैं, खर्चे मैनेज होने लगते हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों। और एक और गहरी बात, ये अमल आपकी सोच को बेहतर बनाता है। मतलब आप पहले सोचते थे मेरे पास कम है, तो अब आप सोचने लगेंगे मेरे पास काफ़ी है और भी आ सकता है। और ये सोच ही आपकी ज़िंदगी को बदलेगी। ये सोच आपकी रियलिटी को चेंज करती है। जब इंसान के अंदर ये फीलिंग आ जाए कि अल्लाह ने उसका रिस्क दिया है, अल्लाह उसका राज़िक है और वो कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा, तो फिर डर ख़त्म हो जाता है। और जहाँ डर ख़त्म होता है वहाँ ग्रोथ शुरू हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों। अब हम आपको बताते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो है रुकावट, किसी काम में देर होना या बंदिश होना। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता हुआ भी रुक जाता है। शादी की बात बनती बनती रह जाती है, बिजनेस डील होते होते रुक जाते हैं, कई काम लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, नौकरी मिलते मिलते रह जाती है। और कभी कभी तो इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब सिर्फ ज़ाहिरी मसाइल नहीं होते, कई दफ़ा ये अंदरूनी रुकावटें होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बंदिशें जो हमको नज़र नहीं आती, जो इंसान के रास्ते को रोक देती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि कई दफ़ा ये अंदरूनी रुकावटों को और ऐसी बंदिशों को ख़त्म कर देता है जो आपको नज़र नहीं आती। प्यारे दोस्तों, इस अमल का एक और बहुत ज़बरदस्त असर ये है कि यह धीरे धीरे उन रुकावटों को तोड़ना शुरू करता है। प्यारे दोस्तों, पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी, छोटे छोटे बदलाव नज़र आएंगे, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े रिजल्ट आने लगेंगे। जो काम महीनों से रुका हुआ था अचानक चल पड़ेगा। जो लोग आपको इग्नोर करते थे, आपको अहमियत नहीं देते थे, वो आपकी इज्जत करने लगेंगे, आपको अहमियत देने लगेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। जो रास्ते बंद लगते थे उनमें से नए रास्ते निकलने लगेंगे। और सबसे कमाल की बात, ये अमल आपकी मुरादों को पूरा करता है। जी हाँ, अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। सिर्फ आपको 1 रुपए के सिक्के का और सूरह इखलास का ये पावरफुल अमल एक बार कर लेना है। प्यारे दोस्तों, हर इंसान के दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। कोई चाहता है कि उसका घर बन जाए, कोई चाहता है कि उसका कारोबार चल पड़े, कोई चाहता है कि उसका परिवार, उसकी फैमिली खुश रहे, और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। लेकिन जब मुरादें पूरी नहीं होती तो इंसान टूटने लगता है, उम्मीद छोड़ देता है और सोचता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं बना। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह अमल एक नई रोशनी बनकर आपकी ज़िंदगी में आया है। ये आपको सिर्फ उम्मीद नहीं देता, बल्कि आपको वो ताकत देता है जो आपको अपनी मुराद तक ले जाती है। प्यारे दोस्तों, फिर आप यकीन करने लगते हैं, फिर आप कोशिश करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगते हैं। इस अमल का एक और बहुत पावरफुल फ़ायदा ये है कि आपकी दुआओं को कबूलियत के करीब ले जाता है। कभी कभी हम दुआ तो करती हैं लेकिन दिल से नहीं, या फिर जल्दी ही हार मान लेते हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन जब आप इस अमल के साथ जुड़े रहते हैं, इस अमल को करके आप दुआ करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपकी दुआ ज़रूर कबूल होंगी।
मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, एक और गहरी बात समझ लीजिए। ये अमल सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि आपके अंदर की दुनिया को भी बदलेगा इंशाअल्लाह। आप ज़्यादा सब्र वाले हो जाएंगे, ज़्यादा शुक्र वाले हो जाएंगे, शुक्रगुजार हो जाएंगे और ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बन जाएंगे। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाए तो फिर कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अब वो वक्त आ गया है जहां हम सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि अपने दिल को भी इस अमल के लिए तैयार कर रही हैं, क्योंकि हर अमल से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दुआ, और वो भी दिल से निकली हुई दुआ। आज जो दुआ हम करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये हमारे दिल की आवाज़ है, हमारी ज़रूरतों की पुकार है और हमारे रब से एक सीधा राब्ता है। प्यारे दोस्तों, इस दुआ को जल्दी जल्दी नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता समझकर महसूस करके पढ़ना है। अगर हो सके तो आंखें बंद कर लें और अपने रब को पूरी तरह अपने दिल को पूरी तरह अपने रब की जानिब मुतवज्जे करें। प्यारे दोस्तों, अब दिल से ये दुआ करें कि या अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा राज़िक है, मुझे माफ़ फरमा दे मेरे सब गुनाहों को जो जाने अनजाने में मुझसे हुए। या अल्लाह, मेरे दिल को पाक कर दे, मेरे इरादों को साफ कर दे, मुझे हलाल और पाक रिज़्क़ अता फरमा, इतना कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। या अल्लाह, मेरे घर में बरकत अता फरमा, मेरे घर वालों को खुशियाँ अता फरमा, मेरे घर से हर परेशानी, हर टेंशन, हर तंगदस्ती को दूर फरमा। या अल्लाह, अगर मेरी किस्मत में कोई रुकावट, कोई बंदिश है तो अपने फजल से उसे दूर कर दे, उसे ख़त्म फरमा दे, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, मेरे लिए वो रास्ते खोल दे जहाँ से मुझे कोई उम्मीद भी ना हो। या अल्लाह, मेरी हर जायज़ मुराद को पूरा फरमा, हमारे लिए जो बेहतर है उसे हमारी ज़िंदगी में अता फरमा, और जो हमारे लिए नुकसानदेह है उसे हमसे दूर फरमा दे। या अल्लाह, हमें इतना दे कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी का ज़रिया बन सकें। या अल्लाह, हमें शुक्रगुजार बना, हमें सब्र करने वाला बना, हमें हमेशा तेरा शुक्र करने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अब आइए हम लोग अमल की तरफ बढ़ते हैं और इस प्यारे से पावरफुल अमल को करने का तरीक़ा जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अब वो वक्त आ गया है जिसका हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे, अमल जानने का। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी ज़रूरत की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहें और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अमल करने का तरीक़ा समझते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अमल आप किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन बेहतर वक्त ये है कि आप इसे सुबह या रात के सुकून वाले वक्त में करें जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई परेशानी ना हो। प्यारे दोस्तों, सुबह उठते भी कर सकती हैं या फजर की नमाज से पहले या फजर की नमाज के बाद आप ये अमल कर सकती हैं। रात में आप इसे मगरिब बाद भी कर सकते हैं, इशा की बाद भी कर सकती हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले वज़ू कर लेना है और किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है और अपने दिल को पूरी तरह मुतवज्जे करना है, यानी पूरे ध्यान से, तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, ध्यान के साथ आपको ये अमल पढ़ना है। आपको करना क्या है, आपको अपने हाथ में 1 रुपये का सिक्का ले लेना है। प्यारे दोस्तों, आप 1 रुपये का सिक्का भी ले लें, अगर 1 रुपये का ना हो तो आप 2 रुपये का या 5 रुपये का या 10 रुपये का सिक्का ले सकते हैं। कोई भी सिक्का आप ले लें, ऐसे पैसे का सिक्का लें जो चलता हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले
3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो भी दुरूद पाक आप पढ़ना चाहें। बेहतर होगा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपको करना क्या है? आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है। आपको कितनी बार पढ़ना है? आपको 3 बार पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी ना याद हो तो आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो भी आपका दिल चाहे। तो प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? आपको प्यारे दोस्तों करना ये है कि आपको सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास आपको किस तरह से पढ़ना है? मेरे प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? आपको सूरह इखलास का अमल करना है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। अगर आप किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी तरह का रूहानी इलाज हमसे करवाना चाहते हैं, चाहे जिन जिन्नात, जादू, नज़र बद, या फिर औलाद के लिए आप परेशान हैं, बे औलादी से परेशान हैं, अपनी मोहब्बत को पाना चाहती हैं, किसी को अपने काबू में वश में करना चाहती हैं, तो आप इससे हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकती हैं। इस पर व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपसे रब्ता करेंगे और आपके लिए रूहानी इलाज करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस नंबर पर आपको रब्ता करना है। नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि नंबर है, आप देख सकते हैं 80 81 92 68 80। जी हाँ, 80 81 92 68 80। इस तरह से आपको ये इस नंबर पर रब्ता करना है। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, हम आपकी पूरी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको करना क्या है? आपको आगे क्या पढ़ना है, अमल में क्या करना है? तो आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना था। उसके बाद आपको सूरह इखलास पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, सूरह इखलास आपको कितनी मरतबा पढ़ना है? आपको पढ़ना है 11 मरतबा। सिर्फ 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, पूरे तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ। हम आपको एक बार सूरह इखलास पढ़कर भी सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपको सूरह इखलास 11 बार पूरा पढ़ना है। 11 बार सूरह इखलास पढ़कर आपको उस आप ये अमल लॉन्ग पे भी कर सकते हैं। ज़ुबान से निकल गया तो बता दूं, आपको ये अमल लॉन्ग पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिक्के पर यह अमल करना है, ख़ास जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपने जो 1 रुपये का सिक्का लिया था, अपने सामने रखा था, उस पर आपको दम करना है। ठीक है, दम करने के बाद आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करें, अपनी हाजतों के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी मुरादों के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आइए हम आपको बताते हैं उस सिक्के को क्या करना है। आपको उसे सदका करना है। मस्जिद में दे सकते हैं, मदरसे में दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद मुसलमान को दे सकते हैं। और ये नहीं कि आप, ज़रूरी नहीं कि 1 रुपये का आपने अमल किया तो 1 रुपये ही सदका दें। ज़ाहिर है 1 रुपये हम किसी को देते नहीं, उसमें आप और पैसे मिलाकर
اور بھی چیزیں ملا کر اپنی طرف سے دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ 10 20 100 50 جتنا آپ کو توفیق ہو ملا کر اسے دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں و بہنوں، اور آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو اسکرین پر دیا۔ انشاءاللہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ پیارے دوستوں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔